Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is one and only मुक्ता शर्मा। मैं हूँ दिव्यांशी शर्मा और ये है वन एंड ओनली मुक्ता शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट्स के बारे में। क्या डाइट्स खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं विथ माय ओनली मदर मुक्ता शर्मा। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना, शेयर नहीं किया है तो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ मालूम है डाइट्स के बारे में? हाँ, कि हमें मालूम है कि हमको सबको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। हमने देखा होगा, यूजुअली आप लोग ने सबने पढ़ा होगा, जो 5th या 6th क्लास में हमने देखा है कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। वो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हमको एक बैलेंस डाइट देते हैं और यही हमारा एक कंप्लीट फूड है जो हमें खाना चाहिए। अच्छा, तो आजकल काफ़ी ट्रेंड पे है कि यही डाइट फॉलो करनी, मतलब जिसमें प्रोटीन हो वही फॉलो करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो वही फॉलो करना है, फैट जिसमें ज़्यादा है वही फॉलो करना है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हमें दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए कि वही खाना चाहिए जो उस डाइट ने आपको बताई है? ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे। अलग अलग डाइट अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल काफ़ी डाइट्स फेमस हैं, जैसे कि पेलियो डाइट, एटकिंस डाइट, वेगान डाइट, ये सारी डाइट्स फेमस है। तो आप क्या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, या कीटो डाइट, कौन सी डाइट आपको लेनी है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि अगर मेरे बाल मतलब झड़ रहे हैं तो मुझे प्रोटीन की तरह जाना चाहिए, राइट? हाँ, जैसे आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए, और प्रोटीन की तरफ जाने के लिए हमें कीटो डाइट को अपनाना चाहिए। क्योंकि कीटो डाइट में क्या होता है कि प्रोटीन की क्वांटिटी ऊपर होती है और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी नीचे होती है। तो हमें मालूम है कि हमें बालों के लिए, नेल्स के लिए जो है प्रोटीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो हमको उस कुछ समय के लिए कीटो डाइट की तरफ जाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं कि कीटो डाइट इज़ अ कंप्लीट आप फूड है। हमें कुछ समय के लिए अपने हेल्थ को, एक एलिमेंट जो जिसकी कमी है हमारी हेल्थ में, उसको पूरा करने के लिए हमें कीटो डाइट पे जाना चाहिए। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मतलब हमें अगर कीटो डाइट फॉलो करना है तो हमें उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, लेकिन मतलब कम मात्रा में खाना है। जी हाँ, बिल्कुल कम मात्रा में खाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते से ही जो है वो जो एनर्जी आप यूज़ करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की ही एनर्जी यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रोटीन की एनर्जी को लेने के लिए आपको लॉन्ग टाइम वर्क करना पड़ेगा, तब आपके पास वो प्रोटीन की एनर्जी की बॉडी यूटिलाइज़ करेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए रहती है। तो हमको उतना वर्क करना पड़ेगा कि वो प्रोटीन की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सके। इसलिए जो फर्स्ट एट इंस्टेंट एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है वो कार्बोहाइड्रेट ही करती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी की। अच्छा, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में मतलब मैंने देखा है कि वेगान डाइट आ गई है। मतलब बिल्कुल मिल्क बंद कर देना है वेगान डाइट में। आप कुछ भी एनिमल का सोर्स नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ आप प्लांट बेस्ड पे जा रहे हैं। क्या ये चीज़ करेक्ट है? मैंने फिर वही बताया था, मैंने कहा था कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है या आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वेगान डाइट पे जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल फैट को पचाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी लगती है। उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत शक्ति चाहिए और एज वेल एज टाइम भी चाहिए उस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। जबकि प्लांट बेस्ड डाइट होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स हमें जल्दी मिल जाते हैं, हमें रेडिली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए हमें जो है, अगर कब्ज़ का इशू हो रहा है तो वेगान डाइट को फॉलो करनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स को वो हमारी डाइट से थोड़े दिन के लिए हटा देना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं जो आपने जैसे बताया कि हमें ये जो डाइट्स हैं इसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट भी लेने चाहिए, राइट? जी हाँ, थोड़ी बिल्कुल। मात्रा में। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसी डाइट पे कंटिन्यू करती रहूँ विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर न्यूट्रिएंट्स? मतलब अगर मैं कीटो डाइट ले रही हूँ तो बिल्कुल कीटो पे ही चलूँ, और वेगान ले रही हूँ तो बिल्कुल वेगान पे ही चलूँ। इसके कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट डेली वर्कआउट के लिए वो कम हो।
तो उसको मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपको। भले कम क्वांटिटी में लीजिए मगर थोड़ा सा लीजिए उसको। फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल डायरी प्रोडक्ट अवॉइड कर दिया तो अब ऐसे बहुत कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हमारी बॉडी में, मगर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एनिमल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो विटामिन्स होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे ए, डी और के, उसको फैट चाहिए रहता है डाइजेशन में। तो उन एनिमल प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो फैट जो है, अगर बेस्ड अगर हमारे डेयरी प्रोडक्ट के साथ हम अगर वो विटामिन्स लेंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वेगान डाइट इज़ अ कंप्लीट डाइट, बट अगर आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस समय की वेगान डाइट की है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज हमने डाइट्स के बारे में जाना और सबके बारे में जाना, लेकिन अब सवाल आता है कि इन डाइट्स में क्या क्या होता है। जैसे वेगान डाइट में हमें क्या लेना चाहिए और कीटो डाइट में क्या क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, मतलब आप समझना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। हाँ। तो फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कीटो डाइट की, तो कीटो डाइट में प्रोटीन ऊपर रहता है, प्रोटीन की क्वांटिटी हमारे खाने में ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट या तो नहीं होता है, ये बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में रहता है। दूसरी डाइट आती है पेलियो डाइट। पेलियो डाइट हम लोग जो पूर्वज हमारे जो खाना खाते थे उससे इंस्पायर्ड है। हमारे पूर्वज जो थे पूरा अनाज खाते थे, होल वीट खाते थे या होल चीज़ें खाते थे, उनको प्रोसेस नहीं करते थे। जैसे हम आजकल खाना पका के खाते हैं, वो उस समय खाना पका के नहीं खाते थे, वो कच्चा खाते थे। तो पेलियो डाइट यूजुअली होल फूड जैसा हमें मिल रहा है मदर अर्थ से, उसको बोला जाता है, उसी को फॉर्म में कंज्यूम करा जाता है। एज वेल एज वो लोग लीन मीट को भी बोलते हैं कि लीन मीट खाइए, ऐसा प्रोसेस मीट नहीं खाइए। तो पेलियो डाइट वो होता है। फिर आता है वेगान डाइट। वेगान डाइट में सिर्फ प्लांट बेस्ड होता है, उसमें सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी एनिमल मीट या एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता है। इट्स अ कंप्लीट प्लांट बेस्ड डाइट। अच्छा, तो थैंक यू आज के हमारे आने के लिए हमारे चैनल में। और गाइस, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हो तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। टिल दैट, गुड नाइट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग्स।